जय माता की प्रिय भक्तों। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को क्षण भर में दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि बंद किस्मत को खोलने और घर में शांति बनाए रखना भी इन पेड़ पौधों के लिए बहुत छोटी सी बात है। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वह भी पल भर में। वेद पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। आपने देखा होगा, माताएं और बहनें वट वृक्ष की पूजा करते हैं वट सावित्री व्रत पर। लेकिन आपको यह नहीं पता शायद कि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि बहुत कम समय में, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना इस पौधे को, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना करते हैं और धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपके मान सम्मान की प्राप्ति हो, आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले कुछ ऐसी जड़ों के बारे में बताएंगे। इन जड़ में से कोई एक भी जड़ आपने अगर धारण कर ली, तो मैंने जितने लाभ वीडियो में बताई नहीं है, उससे ज़्यादा आप स्वयं अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे। आप इन पेड़ पौधों से बहुत ही चमत्कारिक जो शक्तियाँ होती हैं ना, उससे अपना जीवन बदलने में सक्षम हो जाओगे। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों की बीमारी को ठीक होते हुए देखा है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके हम कई लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं चुटकियों में समाप्त करते हुए हमने देखा है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से लीजिए या आध्यात्मिक दृष्टि से लीजिए, हमें फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधों की जड़ ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 7वां दिन है तो भी इस पेड़ पौधे की जड़ को लाकर आप जो है घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन बाद आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फ़ायदा जो होता है उसमें आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपको तत्काल अपना जो समस्या है उसमें छुटकारा मिलने का संभावना जो है ना, वो 100% हो जाती है। दोस्तों, महंगे रत्न पहनकर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की किस्मत जो है ना बदलती है। अगर हम आपको कहें कि आपको महंगे रत्न पहनने के बजाय इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करने पर उतना ही परिणाम मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पर इस चीज़ की संतुष्टि रहेगी कि आपने क्या पहना है। क्योंकि आजकल के ज़माने में रत्नों में त्रुटि होती है, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। उसकी जड़ को आप स्वयं अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे, इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में काम में लिए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जो आप लोग धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना है, इसे देवी की प्रतिमा के सामने पूजा करनी है। दोस्तों, नव दुर्गा की पूजा जब आप करते हो, उस समय आपको इस पेड़ की जड़ को नव दुर्गा के सामने रख लेना है और पूजा करनी है। जितने दिन पहले, कहने का मतलब यह है कि नवमी के जितने दिन पहले आप यह लेकर आएँ, उतने दिन आप इस जड़ की पूजा करें। उसके बाद चांदी के ताबीज में भर करके आपको पहनना होता है। अगर चांदी का आप ना बनवा सके, समर्थ नहीं है, तो
आप बिना चांदी के ताबीज़ के भी पहन सकते हैं, तांबे के ताबीज़ में पहन सकते हैं। उसमें आप जो धारण कर सकते हो, तो इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ है जो नवरात्रि के समय में आपको धारण करनी चाहिए, वह कौन सी जड़ है जिसको आप नवरात्रि में धारण करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र से या वास्तु शास्त्र से आप परेशान हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को वहीं पर रिप्लाई करके जो भी हल होगा बताया जाएगा। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ में बेनिफिट में अगर बताना चाहूँ तो चमेली की जड़ में सारी देवी शक्तियाँ समाहित होती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल हनुमान जी के महाराज को समर्पित होता है, उसमें हनुमान जी महाराज की दैविक शक्तियाँ होती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ जो है ना, इसे अवश्य लेकर आएँ। चमेली की जो जड़ है इस नवरात्रि के समय से पहले ले आएँ, मतलब कि नवमी जब आए ना उससे पहले ले आएँ। और नवरात्रि के टाइम में भी आप इसको अपने घर के पूजा स्थल पर रखकर पूजा करें, और कम से कम एक दिन तो पूजा आपको अवश्य करनी ही चाहिए। इसकी पूजा करने के बाद में इसे चांदी के ताबीज़ में या फिर तांबे के ताबीज़ में धारण कर लें। इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोगी रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है जरा का पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके बीज होते हैं ना उल्टी तरफ होते हैं या सीधे नहीं होते। आप में से अधिकतर जितने लोग हैं अगर देखे होंगे कि यह जो है ना, यह उल्टे सारे के सारे बीज होते हैं, जिसके कारण से इसे अपमार्ग कहा जाता है, अर्थात दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपमार्ग जो होता है ना, इसके बीज की खीर बनाकर अगर कोई व्यक्ति खा लेना, 30 दिनों तक उसको पेशाब या पानी, शौच क्रिया कुछ भी नहीं लगता, सब बंद हो जाता है। जो साधना करने वाले संत महात्मा होते हैं ना, हिमालय में ऐसे लोग अपमार्ग के बीज की खीर बनाकर खाते हैं और लंबे समय तक साधना कर सकते हैं। इन्हें यह खीर खाने के बाद भूख प्यास नहीं लगती, यह एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। इसे कब पहनना है, कैसे इसे धारण करना है, धारण करने के बाद में आपको क्या कुछ करना है, सब कुछ आपको बता देते हैं। तो जिस तरीके से आपको हमने बताया था कि वो चमेली की जड़ आपको धारण करनी है, उसी तरीके से चमेली के जड़ के जैसे ही अपमार्ग की जड़ जो है ना उसको आपको लेकर आना है, पूजा स्थल पर पूजा करनी है। उसके बाद में अच्छे से गंगा जल डाल के पवित्र करके चांदे या फिर जो ताबीज आप अपनी श्रद्धानुसार बनवा सकते हैं उसमें आप इसको भरवाएं और फिर धारण कर लें। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करती है। एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोग उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नज़र ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना अपमार्ग की जड़ पहनकर अपनी अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। बंद किस्मत के ताले जो है ना इससे खुल जाते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाइए लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद नवग्रह की पीड़ा नहीं सताती। नवग्रह में से किसी प्रकार की जो ग्रह जो आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं ना, वह बंद करते हैं गलत परिणाम देना। बरगद की छटा, ध्यान से सुनिएगा, बरगद बहुत ही पवित्र वृक्ष है। हमारे हिंदू धर्म में बरगद को भगवान रूपी वृक्ष माना जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष भी कहा जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा उनकी पूजा होती है। जो बरगद है ना, यह देव वृक्ष कहे गए, इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। और जो बरगद वृक्ष है ना, इसमें पितरों का भी वास होता है। और जो बरगद का वृक्ष है भगवान शंकर का स्वरूप भी कहा गया है। बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने के समय पे बरगद की जड़ अवश्य धारण करें। आपको बता दें नवरात्रि में ही यह कार्य क्यों करने हैं, क्योंकि नवरात्रि में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ना, ये चैतन्य रूप में होती हैं। बरगद चैतन्य रूप में होता है। अगर आप इसकी जड़ धारण करते हैं ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप विश्वास नहीं कर सकते इतना परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको इतना यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी इस तरीके से बदलेगी कि आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कभी इतना कुछ हो सकता था। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी गई है ना, इससे आशा करते हैं आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो भी कार्य आप कर रहे हो ना, इनको करने के लिए आपको पूर्ण श्रद्धा भक्ति का होना अनिवार्य है। मतलब जितनी श्रद्धा भक्ति आपकी होगी ना, कार्य उतना ही असरकारक होगा।
ये जो कार्य होते हैं इनमें श्रद्धा होना, भक्ति भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहीं पर भगवान है। अगर आपके मन में शक है, शंका है, तो आप यह कार्य ना करें। और अगर आप श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं माता रानी के प्रति, तो आप यह कार्य करें। आपकी ज़िंदगी में आप खुद बदलाव देखना, खुद आप ऐसे कहोगे, लोगों को बताओगे खुद जा कर के क्या आपने क्या हक कार्य किया था, आपके दुश्मनों का नाश होगा। तो प्रिय भक्तों, आपसे कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जय माता की लिख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए जय माता की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।